देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। मानसून का बरसा पानी, कई इलाकों से तो निकल गया पानी, लेकिन कई जगहों पर ठहर गया। इसी में कट रही जिंदगानी। सदर थाना, सदर ब्लॉक, सदर अंचल से लेकर धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण तक लबालब। करंट लगने से 3 मजदूर हुए घायल, एक की हालत गंभीर, पटना रेफर किया गया। मामला सैदनगर लहेरिया सराय का। और जिलाधिकारी ने किया पुअर होम का निरीक्षण। मूक बधिर बच्चों के लिए सूद। श्यामा मंदिर में भी की बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरिया सराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं मानसून की भीषण बारिश और उसके बाद कई जगह जल ठहराव, लेकिन अधिकतर जगह पानी नहीं ठहरा और नगर निगम की यह सफलता। हालांकि लगातार कई जगह नगर निगम पर आरोप भी, जहां पिछले साल पानी जमता था वहां से पानी निकला है। लेकिन अगर हम बात करें रेलवे गुमटी के पूरब की ओर, तो सदर थाना से लेकर सदर प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय और औद्योगिक प्रांगण धर्मपुर पूरी तरह डूब गया। देखिए किस तरह पानी की कहानी, चारों ओर पानी में ही जिंदगानी। मानसून की पहली बारिश, भीषण बारिश, शहर लबलबा गया। हमने आपको दिखाया कि किस तरह बुधवार को, मंगलवार की रात से शुरू हुई बारिश ने बुधवार को दिन भर शहर से लेके गांव तक को अपने कब्जे में रखा। गर्मी से राहत मिली, लेकिन शहर सड़क बजबजा उठा। हालांकि नगर निगम की माने और देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक जगहों से पानी निकला। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला दरभंगा अस्पताल में भी पानी ज्यादा देर नहीं ठहरा। लेकिन यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं रेल लाइन के पूरब के इलाके की। वार्ड नंबर 17, 16, सदर थाना, सदर अंचल कार्यालय और सदर ब्लॉक, पानी ही पानी और इसी में कट रही जिंदगानी। नाला और सड़क बराबर हो गया। कहां जमीन है, कहां खेत है, कहां तालाब है, सब में एक समानता। ये हाल है, बेहाल है दरभंगा सदर थाना जाने का रास्ता। म्यूजियम गुमटी के पास इस तरह कट रही जिंदगानी। रेंगती रही गाड़ियां सड़कों पर, तो धीरे धीरे चलते रहे लोग, कहीं गड्ढे में पैर ना आ जाए, फंस जाए, दुर्घटना ना हो जाए। इसी बारिश में पिछले साल एक गाड़ी फंसी थी और ड्राइवर की मौत करंट लगने से हो गई थी। लेकिन कुछ जगहों पर तो सड़कें बनी। आप ये देख रहे हैं कि ये सड़क ऊंची है, लेकिन इसके दोनों छोर पर पानी ही पानी, यानी टापू जैसा दिखता है। ये नई सड़क जिसका अंतिम छोर भी नहीं बना और प्रारंभ छोर भी नहीं बना, बेतरतीब ढंग से व्यवस्था। ये कौन सा प्लान, मास्टर प्लान या मिडिल प्लान, कहना मुश्किल। नगर निगम यहां से पानी निकाल रहा है, जनता का आय वास हो रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं पानी कितना निकलेगा। घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गांधीनगर कटरहिया डूब गया। टिन्ही पुल बन रहा है, 8वां साल है, कई बार शिलान्यास हुआ, टुकड़े टुकड़े में कटकर टिन्ही पुल भी पहुंचा। दोनार से भी शुरुआत हुई, लेकिन बीच में
नाले का आता पता नहीं है, कई जगह अतिक्रमण नहीं है। नाला तो एक बिजली की तार की तरह होनी चाहिए, करंट की तरह, जो इस छोर से उस छोर तक हो। लेकिन ये कैसा नाला 8 साल से बन रहा है। कई राजनीतिक नाव टिन्ही पुल से लेके दरभंगा शहर तक पहुंच गया, लेकिन नाले का पानी ठहर गया इन घरों में, गांधीनगर में, कटरहिया में। अब आपको दिखाते हैं औद्योगिक परिसर धर्मपुर प्रांगण, हाल बेहाल है किस तरह। यहां ये देखिए, धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण, लगभग 1.5 दर्जन औद्योगिक इकाई पूरी तरह डूब गया, पानी ही पानी। जहां लगातार एक और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बियाडा के जमीन की उद्योग की समीक्षा कर रहे हैं, नए उद्यमियों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन इस बारिश में, इस पानी में अगर उद्यमी, उद्योग लगाने वाले देख लें तो फिर उल्टे पांव पीछे हो जाएंगे। कहना गलत नहीं होगा, ये धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण है। यहाँ पूर्व सांसद कीर्ति आजाद की भी इकाई है, वह भी डूब गया, और कई जो इकाई चल रही थी सभी में पानी, और मजबूरन बंद करना पड़ा इकाई। ऐसा नहीं है कि पानी निकल जाएगा, पानी ठहर गया है, क्योंकि नाला नहीं है, रास्ता नहीं है, मशीन डूब गया, सामान डूब गया। कागज प्रिंटिंग से लेके साबुन का उद्योग, अलमीरा उद्योग और पानी पैकेजिंग उद्योग सब डूब गया। अल्युमिनियम बर्तन बनाने का कारखाना भी बंद है। ऐसी परिस्थिति में मशीन तक पानी कैसे कटेगी जिंदगानी, ये हाल बेहाल है। कटोरे जैसी स्थिति है सदर थाना से लेकर धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण तक, और ऐसी परिस्थिति में पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं। उद्योग विभाग बियाडा को सूचना दी गई, क्षेत्रीय प्रभारी को भेजा गया, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा पूरी रिपोर्ट बनाकर तस्वीर पटना भेज देते हैं, वहीं से निदान होगा। लाखों रुपया खर्च हुआ है नाला बनाने पर, लेकिन नाला कैसा, इस छोड़ दरभंगा शहर का, उस छोड़ दरभंगा ग्रामीण का कहीं जगह नहीं। और ऐसी परिस्थिति में बियाडा ने नाला बना दिया, पानी नाला में थम जाता है, रुक जाता है, सड़क के हिस्से में मिलकर बराबर समानता कहलाता है। ये हाल है धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण का, और ऐसी परिस्थिति में उद्योग मंत्री तक बात पहुंचती है, निदान क्या होगा अभी तक कोई अता पता नहीं। बहरहाल पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जून महीने के अंत में औद्योगिक परिसर पूरी तरह डूबता हुआ सदर थाना से लेकर म्यूजियम गुमती तक, और ये कहानी पानी की, इसमें कट रही जिंदगानी। बिजली का करंट लगने से भारा बांध रहे 3 मजदूर घायल हो गए। सबों को इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया, जिसमें से एक की हालत गंभीर थी, उसे पीएमसीएच रेफर किया गया। घटना सैदनगर लहरियासराय की। बिजली का करंट लगने से भारा बांध रहे 3 मजदूर घायल हो गए, इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया, जिसमें एक की हालत गंभीर है, उसे पटना रेफर किया गया। मामला सैदनगर लहरियासराय का है। बाइक के एक एजेंसी में काम करने के लिए भाड़ा बांधा जा रहा था। इसी बीच लोहा का पाइप बिजली के तार से जा सटा, जिसमें बिजली दौड़ रही थी। काम कर रहे 7 मजदूरों में 3 को करंट लगा, झटका लगा। घायल अवस्था में सभी को डीएमसीएच दरभंगा अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मजदूर की एक मजदूर की स्थिति काफी गंभीर थी, उसे डीएमसीएच से पीएमसीएच पटना रेफर किया गया है। सवेरे 7 बजे भाड़ा बांध रहे थे काम करने के लिए, तो पाइप, लोहा का पाइप था, वो पोल वाला तार में जाकर सट गया। 3 आदमी को करंट लग गया है, तो बुरी तरह माने झुलस गए हैं। हम 2 आदमी माने कि करंट लगा है, चोट आया है, और उस समय हम लोग बेहोश हो गए थे। कुछ देर के बाद जो हम लोग को होश आया है। 3 आदमी, ऐसे 7 आदमी थे, तो 3 आदमी को करंट लगा है। उनका पता है? हाँ, एक दिनेश महतो है, हमारा नाम गोपाल चौहान हुआ, एक आदमी है धर्मेंद्र कुमार। हम लोग मरवन के रहने वाले हैं। हमारा घर हो गया मखदूमपुर कोदरिया, और ये दोनों का घर हुआ रुतिनिया। हाँ, सैदनगर जो है ना, 7 आदमी थे, तो 3 आदमी हम पाइप पकड़े हुए थे, तार पर उतना ध्यान नहीं गया। ऐसे भाड़ा बांधा हुआ वहाँ पर बहुत, तो तार हम लोग को उतना ध्यान नहीं आया।
पाइप ऊपर ऐसे लंबा लंबी कर रहे थे, बस बैग सट गया उसमें। अगर ध्यान होता तो उसमें सटता, थोड़ी ध्यान नहीं आया सर। और एक लगभग 16-17 वर्ष की अज्ञात लड़की का शव बरामद हुआ है। 22 नंबर गुमती पर वह कट गई। कपड़े से उसकी पहचान की जा सकती है। हम पूरी तस्वीर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कपड़ा दिखा रहा है ताकि उसकी पहचान हो। 72 घंटे तक शव को रखा गया है। अगर उसकी पहचान नहीं हुई तो कबीर सेवा संस्थान को शव अंत्येष्टि के लिए दे दी जाएगी। बहरहाल उसकी पहचान के लिए 72 घंटे तक शव रखा गया है। और एक 16-17 वर्ष की अज्ञात लड़की का शव मिला 22 नंबर गुमती पर, रेलवे लाइन पर, छत बिछत। हालांकि हम उसे सीधे तौर पर नहीं दिखा सकते, लेकिन कपड़ा, हुलिया और चेहरा जो दिख रहा है दिखाना जरूरी है ताकि उसकी पहचान हो सके। 72 घंटे तक शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। अगर 3 दिन तक शव की शिनाख्त नहीं होती है तो कबीर सेवा संस्थान को उसकी अंत्येष्टि के लिए दिया जाएगा। तस्वीर दिखाने का मकसद ये है कि अगर कोई इसके बारे में जानते हैं तो वे लहरियासराय थाना को सूचित करें या पोस्टमार्टम विभाग में अवलोकन करें या कबीर सेवा संस्थान को इसकी सूचना दें। दूरभाष पर भी सूचना दी जा सकती है। समझा जाता है कि लड़की कट के मरी या किसी ने मृतक मारकर लड़की को रेलवे लाइन पर रख दिया, यह नहीं स्पष्ट हो पाया है। पुलिस अपने स्तर से पता कर रही है और सब मिलते ही सनसनी फैल गई, लेकिन समाचार कंपोज किए जाने तक उस सब की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अगर किन्हीं को हुलिया, कपड़े से जानकारी या चेहरे से पहचान होती है तो वे लहरियासराय थाना, पुलिस या अपने संबंधित थाना में या कबीर सेवा संस्थान को सूचना दें। लोग अपने अपने कामों में इतना ज्यादा व्यस्त हैं कि अपना वाहन सड़क पर बेतरतीब ढंग से लगाते हैं और यहीं से लचर यातायात व्यवस्था प्रारंभ होती है और व्यवस्था चरमराती है। पानी की व्यवस्था हो या यातायात की व्यवस्था संधारित करना होगा, और ऐसे में अगर बेतरतीब ढंग से गाड़ियां लगाएंगे तो यातायात व्यवस्था चरमराएगी। जी हां, इस तरह से रूबरू होना पड़ता है, लेकिन करें क्या? ये जिम्मेवारी जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम की है, लेकिन लोग करें क्या? समाहरणालय आएंगे, विभाग आएंगे, कोर्ट में जाएंगे, गाड़ी कहां लगाएंगे किसी ने सोचा नहीं। वक्त बदला, समय बदला, सत्ता बदली, महापौर से लेकर कई नेता बदलते गए, लेकिन यह सिस्टम नहीं बदला। सिस्टम किसी ने बनाया नहीं। बेतरतीब ढंग से लगी गाड़ियां और फिर चोर के भरोसे कहे हम तो गलत नहीं होगा। कहावत भगवान के भरोसे है, लेकिन यहां इस तरह से रूबरू होके गुजरना पड़ता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में 2 स्तंभ यही है, एक और पश्चिम में प्रशासन का, पूरब में न्यायालय का और बीच में बेतरतीब ढंग से लगी गाड़ियां। नगर निगम झाड़ू लगा देता है और अपना इतिश्री कर लेता है, लेकिन यह सिस्टम निगम कैसे बनाएगा? बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए प्राइवेट पार्किंग तक होता है, लेकिन यहाँ न्यायालय की दीवार पर नो पार्किंग है और नो पार्किंग के सामने ये पार्किंग है। बता रहा है, जता रहा है कि कहीं ना कहीं तो मजबूरी है ही। अट्टालिकाएं लोग बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, लेकिन नहीं सोचते हैं कि हमारे यहाँ ग्राहक आएंगे, ऑफिस में अगर पब्लिक आएगी तो फिर गाड़ी कहां लगाएंगे? रोड पर ही लगाएंगे और ऐसे में यातायात व्यवस्था चरमराएगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कहानी एक जगह की नहीं, कहानी एक दिन की नहीं, ये जिंदगानी है, यूं ही कट रही है। सिस्टम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तबादला होता है, अधिकारी आते हैं, जाते हैं और आम जनता बस यही रह जाते हैं। इनकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है तो थाने में रपट लिख ली जाती है, फिर इधर उधर भागते हैं। और मोटरसाइकिल चोरी की बात 1-2 दिन नहीं, दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी होती है। पुलिस के लिए सामान्य बात है, लेकिन जिनकी चोरी होती है उनका दर्द कौन जाने। जब छलकता है तो कह भी नहीं पाते। पुलिस बताती है
कि अरे कौन सी नई बात हो गई, यह तो आए दिन की कहानी है। दरभंगा स्टेशन पर अगर छोड़ दे हम तो पार्किंग सिस्टम शहर में मात्र एक जगह है, हसन चौक पर, और कभी ध्यान नहीं दिया गया कि चौतरफा जो सबसे व्यस्ततम इलाका है, जहां सैकड़ों की संख्या में दोपहिया और चार पहिया वाहन से लोग दूर दराज से आते हैं और फिर चोर के भरोसे या फिर भाग के भरोसे कौन सा शब्द इस्तेमाल करें, बाहर में जहां नो पार्किंग भी लिखा हुआ है तो रिस्क लेकर गाड़ी लगाकर अपना काम करने चले जाते हैं, लौट के आते हैं, गाड़ी मिल जाती है तो लगता है कि चलो बच गए। परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ की प्रशासन जाने क्या जाम क्यों लग रहा है। डीएम से देखिए, डीएम के सामने गेट के सामने जो है गाड़ी लगा हुआ है, हमें 200-250 गाड़ी होगा यहाँ पे लगा हुआ है, चलने का मौका ही नहीं, बहुत जाम रहता है। अब प्रशासन की कमी से होता है, दिक्कत तो होना ही है सर। जब गाड़ी लगेगा तो दोनों साइड रोड में छोटा दिक्कत होगा। पार्किंग का जगह ही नहीं है, जितना जगह उतना हम लोग पार्किंग करता है। कोर्ट है दरभंगा, रोड के दोनों साइड है सर। 400-500 से कम गाड़ी नहीं होगा मोटरसाइकिल। विभिन्न जगहों से पकड़े गए 1235 लीटर शराब जब्त किया गया। कोतवाली ओपी थाना अंतर्गत यह शराब पकड़ा है। यह शराब एक दिन में नहीं पकड़ा गया है। कोतवाली ओपी थाना अंतर्गत 1235 लीटर शराब और उसे जब्त करने की कार्रवाई होती है, नष्ट करने की कार्रवाई और पदाधिकारी के समक्ष, और किया गया नष्ट। 1235 लीटर शराब इस तरह से नष्ट किया गया। ये वही 1235 लीटर है जो अंग्रेजी शराब है, जिसे आज नष्ट किया जा रहा है। केस नंबर 277/2020। आज सड़क के सामने 3 कांडों में शराब की नष्टीकरण की गई है। एक 277/21 में से, उसमें से 1235 लीटर करीब विदेशी शराब था, उसमें से विनष्ट किया गया 1232 लीटर के करीब किया गया है। और एक में 72/22 में 720 मिलीलीटर में 360 ml नष्ट किया गया है। और दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने पुअर होम का निरीक्षण किया। उन्होंने मूक बधिर बच्चों की सूद ली। वहां चल रहे सरकारी जो सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा काम है उसका अवलोकन किया। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने पुअर होम का निरीक्षण किया। वहां चल रहे हॉस्पिटल, डेंटल क्लिनिक, आयुर्वेद, योगा केंद्र, सृजन मिथिला पेंटिंग और अन्य कार्यों का मुआयना किया। दोनों विद्यालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया जो पुअर होम में चल रहा है। इसमें एक मूक बधिर विद्यालय है, दूसरा नेत्रहीन विद्यालय है। 58 छात्र नेत्रहीन विद्यालय में है तथा 39 मूक बधिर विद्यालय में। उपस्थित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्यालय भवन का रंग रोगन और मरम्मती कराने हेतु कार्यपालक अभियंता भवन को कहा गया है। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी भी इस मौके पर मौजूद रही। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन उसके बाद श्यामा मंदिर भी गए। श्यामा मंदिर के वे सचिव हैं, उन्होंने वहां सूद ली, जायजा लिया कि किस तरह भक्तों को जो सुविधा दी जा रही है उसमें क्या बदलाव हो सकता है, क्या बढ़ोतरी हो सकती है, उनकी क्या समस्या है। और जिलाधिकारी राजीव रोशन ने श्यामा मंदिर समिति की बैठक में भाग लिया। सचिव की हैसियत से श्यामा मंदिर की बैठक में वे पहली बैठक थी उनकी। उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिए। बताया जाता है कि उन्होंने वहां पेंडल बोर्ड चल रहा है जिसका 50 रुपया था और उसे कम करने का सुझाव दिया जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। अब 20 रुपए में वहां बच्चे सवारी कर पाएंगे, पेंडल बोर्ड चला पाएंगे निर्धारित समय के अंतर्गत। इसके अलावा कई जो जनहित में प्रस्ताव है भक्तों के लिए उस पर भी विचार हुआ, जिसमें एक श्यामा थाली यानी श्यामा भोजन जो उचित दर पर उपलब्ध हो, शुद्ध शाकाहारी हो, उस पर भी चर्चा हुई। प्लास्टिक बैन है और ऐसे मौके पर
पत्ते से बने टोकरी में जो प्रसाद है उसे भी बिक्री करने पर चर्चा हुई। हालांकि इस पर अमलीजामा नहीं पहनाया गया और इस संदर्भ में व्यापक जो सर्वे है वह कर करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष को सूचना दी जाएगी। जिलाधिकारी ने श्यामा मंदिर में प्रतिमा का दर्शन किया, मां काली की प्रतिमा को देखा, उन्होंने परिसर का मुआयना किया, अन्य समस्याओं से भी जो कर्मी हैं उन्हें अवगत कराया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति जो पदेन सदस्य होते हैं वे भी मौजूद रहे और कई जनहित में भक्तों के लिए निर्णय लिए गए, जिस पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष की सहमति के बाद ही होगी। किसी कारणवश अध्यक्ष पटना से नहीं पहुंचे थे। आज मंदिर में बैठक थी यहाँ पे और बहुत सारे सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई। बहुत सारे अच्छे प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें से एक तो जो यहाँ पे बच्चों के लिए नौका वगैरह का है तो उसका दर कम करने पे सहमति बनी है। श्यामा थाली का प्रस्ताव आया है जिसमें हम लोग कम लागत पे जो यहाँ लोग हैं तो हम लोग स्वास्थ्य चिकित्सा ये कर सकें। स्वास्थ्य चिकित्सा के प्रबंध की बात हुई है, इस प्रकार से हम लोग और भी कई सारे निर्णय लिए। चर्चा किस प्रकार से हम लोग हेल्थ रिलेटेड लोगों का, जैसे आप देखेंगे कि महावीर मंदिर है तो वहाँ पर महावीर कैंसर संस्थान वगैरह चलता है और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे जो धार्मिक संस्थान हैं उससे लोक सेवा में समाज सेवा में योगदान प्राप्त होता है। तो हम लोग भी किस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ें इस पर चर्चा हुई है और कई सारे बिंदुओं पर सब लोग प्रयास शीघ्र जो है जो लोग हैं हमारे समिति से जुड़े हुए काफ़ी ऊर्जावान है और काफ़ी सकारात्मक सोच रखते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग इस दिशा में आगे। देखिए, मुख्य माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति के 11 सदस्य हैं। माननीय अध्यक्ष आज नहीं आ सके थे, इसलिए उनकी जगह पर उपाध्यक्ष ने अध्यक्षता की बैठक की। इसमें कुल 9 एजेंडा था। आज की बैठक में 9 पॉइंट पर चर्चा होनी थी। पहला था गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि, तो कहीं कहीं आंशिक संशोधन के साथ उसको संपुष्ट किया गया। गत बैठक के निर्णयों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन था, उसको स्वीकृत किया गया। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था मंदिर की मरम्मतें, क्योंकि विगत 4-5 वर्षों से इसकी मरम्मतें नहीं हो पाई है, चूने की शिकायत मिल रही है। तो इसमें 2 तरह का निर्णय लिया गया। एक निर्णय लिया गया कि एक बृहद एस्टीमेट बनाया जाए, प्राकलन तैयार करा के और किसी अभियंता से बात करके और उसकी देख रेख में उसका जीर्णोद्धार कराया जाए। और दूसरा हुआ तात्कालिक व्यवस्था के लिए 1,70,000 रुपया स्वीकृत किया गया कि गुंबद से जो पानी चू रहा है उसके लिए उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया कि आप किसी से ये करके डिपार्टमेंटली किसी अभियंता से बात कर लें और सबसे पहले वो चूने वाली व्यवस्था बंद करें। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेके। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। मानसून का बरसा पानी, कई इलाकों से तो निकल गया पानी, लेकिन कई जगहों पर ठहर गया। इसी में कट रही जिंदगानी। सदर थाना, सदर ब्लॉक, सदर अंचल से लेकर धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण तक लबालब।
करंट लगने से 3 मजदूर हुए घायल, एक की हालत गंभीर, पटना रेफर किया गया। मामला सैदनगर लहेड़िया सराय का। और जिलाधिकारी ने किया पुअर होम का निरीक्षण। मूक बधिर बच्चों के लिए सूद। श्यामा मंदिर में भी की बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी एनएसएस इकाइयों में स्वयंसेवकों का डिजिटल माध्यम से नामांकन होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना संहिता के अनुसार स्वयंसेवकों के नामांकन की प्रक्रिया प्रतिवर्ष जुलाई में शुरू होकर अगस्त माह तक पूर्ण कर ली जाती है। नामांकन के पश्चात 30 सितंबर तक नामांकन सूची कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा क्षेत्रीय निर्देशक क्षेत्रीय निर्देशालय राष्ट्रीय सेवा योजना पटना को भेजा जाता है। इस वर्ष से राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों का नामांकन पंजीकरण डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। छात्रों का नामांकन राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों के रूप में करने हेतु सभी महाविद्यालयों को नामांकन का फॉर्म भेजा जा चुका है। सभी महाविद्यालयों से प्राप्त राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों की नामांकित सूची को सम्मिलित विवरण बनाकर क्षेत्रीय निर्देशक क्षेत्रीय निर्देशालय पटना को भेजी जाएगी। जिन स्वयंसेवकों की सूची समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को भेजी जाएगी, उन्हीं स्वयंसेवकों को अधिकृत स्वयंसेवक माना जाएगा तथा आगामी सभी स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के शिविर हेतु केवल सूची में सम्मिलित स्वयंसेवकों को ही भाग लेने के लिए शामिल किया जाएगा। मैथिली में रचित भक्ति संग्रह मृत्युंजय मणि एवं नीलमणि शतक का लोकार्पण एमएलएसएम कॉलेज के सभागार में। मैथिली के चर्चित साहित्यकार आकाशवाणी के दरभंगा संवाददाता एवं भारत निर्वाचन आयोग के दरभंगा जिला आइकन मणिकांत झा द्वारा मणि श्रृंखला अंतर्गत मैथिली में रचित महेश वाणी एवं नचारी संग्रह मृत्युंजय मणि एवं उनकी धर्मपत्नी कवित्री नीलम झा की मैथिली भक्ति गीत संग्रह नीलम मणि शतक का लोकार्पण गुरुवार को एमएलएसएम कॉलेज के सभागार में किया गया। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित युगल भक्ति गीत संग्रह का लोकार्पण विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, एमएलएसएम कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी, दरभंगा के पूर्व महापौर वैजयंती देवी खेड़िया, गंगेश मिश्र, अमरकांत झा, डॉक्टर जितेंद्र नारायण, डॉक्टर रमेश झा, डॉक्टर ममता रानी, डॉक्टर जयप्रकाश चौधरी, जनक हीरा कुमार झा, महेश कुमार झा, डॉक्टर एडीन सिंह, बासुकी नाथ झा आदि के साथ मिलकर किया गया। सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन। सीएम कॉलेज दरभंगा के राजनीतिक विज्ञान के पूर्व प्राध्यापक प्रोफेसर हरीश चंद्र साहनी की आकस्मिक निधन कल पूर्वाह्न उसका सुंदरपुर दरभंगा स्थित आवास पर हो गया। इसकी सूचना +2 राज हाई स्कूल दरभंगा में शिक्षक रूप में कार्यरत उनके पुत्र डॉक्टर प्रेम कुमार निषाद ने प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल एवं प्राध्यापक सहायक विपिन कुमार सिंह को दी। आज महाविद्यालय में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल की अध्यक्षता में अपराह्न काल में शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी शिक्षेतर कर्मी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ज्ञातवा है कि प्रोफेसर सहनी सीएम कॉलेज में 1992 से 2008 के दिसंबर में अपने अवकाश ग्रहण तक सीएम कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। बिहार के हीरे और भारत के मोती इस नाम से एक पुस्तक लिखे थे और साथ ही कंपटीशन के लिए जीके की पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं। अनवरत अध्ययन कार्य में अवकाश के बाद भी लगे रहे और अनेक सेमिनार भी कराए हैं। अवकाश के बाद भी उन्होंने एक जुपा सहनी शोध संस्थान गठन किए और उसके वो अध्यक्ष भी थे और उसका वार्षिक अधिवेशन हर साल हुआ करता था, जिसमें शैक्षणिक गतिविधि और जुपा सहनी का योगदान क्या है उस पर वो चर्चा करते थे। और एलएनएमयू द्वारा प्रकाशित स्नातक एवं पीजी के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों ने एमएसयू के साथ विश्वविद्यालय में आंदोलन करने की घोषणा की। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने स्नातक और पीजी रिजल्ट पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। इस बाबत राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा, जिस बात का हमें आशंका पहले से थे, आखिर विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों के रिजल्ट में वही किया गया। छात्रों का रिजल्ट जैसे तैसे प्रकाशित किया जा रहा। रिजल्ट में ना नंबर है न ग्रेड है, बस छात्रों का रिजल्ट फेल और प्रमोटेड है। पहले पार्ट 2 कॉमर्स रिजल्ट में हजारों छात्रों का रिजल्ट प्रमोटेड कर दिया गया, फिर
पीजी कॉमर्स के रिजल्ट में छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग और प्रमोटेड किया गया। अब पार्ट 2 साइंस के रिजल्ट में भी छात्रों के साथ यही किया गया। लगभग 20% छात्रों का रिजल्ट साइंस में प्रमोटेड कर दिया गया। वहीं किसी भी एक्स स्टूडेंट का रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं किया गया, जिससे छात्र परेशान हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मानसून का बरसा पानी, कई इलाकों से तो निकल गया पानी, लेकिन कई जगहों पर ठहर गया। इसी में कट रही जिंदगानी। सदर थाना, सदर ब्लॉक, सदर अंचल से लेकर धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण तक लबालब। करंट लगने से 3 मजदूर हुए घायल, एक की हालत गंभीर, पटना रेफर किया गया। मामला सैदनगर लहेड़िया सराय का। और जिलाधिकारी ने किया पुअर होम का निरीक्षण। मूक बधिर बच्चों के लिए सूद। श्यामा मंदिर में भी की बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना लगातार बढ़ोतरी उसमें हो रही है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, यह जरूरी कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंस भी बनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।